अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे। एपिडेमियोलॉजी में मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडीज़ की जाती हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि कोई बीमारी या सेहत का मसला आबादी में कैसे फैल रहा है, किन लोगों को ज़्यादा मुतासिर कर रहा है और उसे कैसे रोका जा सकता है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ की 3 मेजर अक़साम है। नंबर 1 पर है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, यानी सिर्फ मुशाहिदा करना और अंदाज़ा कायम करने को हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी कहते हैं। मिसाल के तौर पर बीमारी किस इलाके में ज़्यादा है, कौन से लोग ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, ये हम डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में करते हैं। नंबर 2 पर है एनालिटिकल स्टडी। इसमें बीमारी की वजूहात को मालूम किया जाता है। मिसाल के तौर पर कोई ख़ास वजह या ख़तरा जो बीमारी का बाइस बन रहा है। नंबर 3 पर है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। इसमें किसी इंटरवेंशन जैसे वैक्सीन या इलाज की अफादियत को चेक किया जाता है। मिसाल के तौर पर कोई भी वैक्सीन बीमारी से बचाने में कितनी मौसर है। इनमें से किसी भी मुताले का इंतखाब करते वक्त इन दर्ज झेल बातों पर नज़र रखी जाती है। मिसाल के तौर पर आपका तहकीकाती सवाल क्या है, आपके पास वक्त और वसाइल कितने हैं, डेटा कितना आसानी से दस्तयाब है और आपको नताइज कितने दुरुस्त दरकार है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ की बात करें तो टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ 2 किस्म की होती है। नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ जिसे हम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ भी कहते हैं, और इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ जिसे हम इंटरवेंशनल स्टडीज़ भी कहते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ फर्दर डिवाइड होती है पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज़ में और इंडिविजुअल बेस्ड स्टडीज़ में। पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज़ फर्दर डिवाइड होती हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में जिसमें इंक्लूडेड है हेल्थ सर्वे, और एनालिटिकल स्टडीज़ में जिसमें इंक्लूडेड है इकोलॉजिकल स्टडीज़। इसी तरीके से इंडिविजुअल बेस्ड स्टडीज़ भी फर्दर डिवाइड होती हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में जिसमें इंक्लूड है केस रिपोर्ट और केस सीरीज़, और एनालिटिकल स्टडीज़ में जिसमें इंक्लूड है क्रॉस सेक्शनल स्टडी जिसे हम प्रेवलेंस स्टडी भी कहते हैं, और इसके अलावा केस कंट्रोल स्टडी जिसे हम केस रेफरेंस स्टडी भी कहते हैं, और इसके अलावा कोहॉर्ट स्टडी जिसे हम फॉलोअप स्टडी भी कहते हैं। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल स्टडी जिसे हम इंटरवेंशनल स्टडीज़ भी कहते हैं वो भी फर्दर डिवाइड होती है 2 कैटेगरीज में जिसे हम रेंडमाइज और नॉन रेंडमाइज स्टडीज़ कहते हैं। तो रेंडमाइज के अंदर रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आता है जिसे हम क्लिनिकल ट्रायल भी कहते हैं। इस स्टडीज़ के अंदर, इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के अंदर हम ग्रुप्स को रेंडमाइज करके सेलेक्ट करते हैं, और इसके अलावा नॉन रेंडमाइज स्टडीज़ जिसमें कोजाई एक्सपेरिमेंट शामिल है उसमें ग्रुप्स नॉन रेंडमाइज वे पे सेलेक्ट होते हैं, और इन स्टडीज़ में इंक्लूडेड है फील्ड ट्रायल्स और कम्युनिटी ट्रायल्स। अब हम एक एक करके इन तमाम स्टडीज़ को डिस्कस करते हैं। इन स्टडीज़ की डिस्कशन में हम इन तमाम स्टडीज़ की डेफिनेशन, इनके एडवांटेजेस और इनके डिसएडवांटेजेस, और किस स्टडी में कौन सा बायस होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पॉपुलेशन बेस्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ की बात करेंगे, और फिर आने वाली वीडियोज़ में हम इंडिविजुअल बेस्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की बात करेंगे। पॉपुलेशन बेस्ड एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ वो स्टडीज़ हैं जिनके ज़रिए हम बड़ी आबादियों में बीमारियां, इनकी वजूहात और फैलाव को जांचते हैं ताकि सेहत के मसाइल को समझकर इनका हल निकाला जा सके। पॉपुलेशन बेस्ड एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ की 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव हेल्थ सर्वे और एनालिटिकल इकोलॉजिकल स्टडीज़। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव हेल्थ सर्वे से। ये एक ऐसा सर्वे होता है जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन बीमार हो रहा है, कहाँ बीमार हो रहा है, कौन ज़्यादा बीमार हो रहा है, कब बीमारियां ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि बीमारी की वजह क्या है। पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ सर्वे के अंदर नेशनल हेल्थ सर्वे, मर्दमशुमारी के साथ सेहत के सवालात और ग़िज़ाई आदात के सर्वे शामिल है। पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ सर्वे के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो ये आसान और सस्ता होता है, हुकूमत को सेहत की मनसूबाबंदी करने में मदद देता है,
बीमारियों का फैलाव का अंदाज़ा होता है इसके ज़रिए, और मज़ीद तहकीक के लिए रास्ता हमवार करता है। अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इससे ये मालूम नहीं होता कि बीमारी की असल वजह क्या है। इसके अलावा कुछ लोग सच नहीं बता पाते या भूल जाते हैं, और इसके अलावा सब लोगों को शामिल ना करने से नताइज मुतासिर हो सकते हैं। अब आखिर में हम पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ सर्वे के बायसेस के बारे में बात करें तो इसमें रिकॉलिंग बायस हो सकता है, यानी लोग सही से याद ना कर पाएँ, ये भूल जाएं कि उन्होंने क्या खाया या कौन सी बीमारी हुई। इसके अलावा रिपोर्टिंग बायस भी हो सकता है, यानी शर्म ये छुपाने की वजह से जवाब में तब्दीली हो। इसके अलावा रिस्पॉन्स बायस भी हो सकता है, सिर्फ कुछ लोग ही जवाब दें, जिससे नताइज एक तरफा हो सकते हैं। अब हम एनालिटिकल इकोलॉजिकल स्टडी के बारे में बात करते हैं। ये एक एनालिटिकल स्टडी है जिसमें हम आबादी के ग्रोहों यानी ग्रुप्स का मुआवजा करते हैं। अब हम एनालिटिकल इकोलॉजिकल स्टडी के बारे में बात करते हैं। ये एक एनालिटिकल स्टडी है जिसमें हम आबादी के ग्रोहों यानी ग्रुप्स का मुआवजा करते हैं। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी और फेफड़ों के कैंसर की रेट्स का मुआवजा। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में खाने की आदत और दिल की बीमारियों का जायज़ा। इकोलॉजिकल स्टडीज़ फ़र्द के बजाय ग्रुप्स की सतह पर तहकीक होती है। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी और फेफड़ों के कैंसर की रेट्स का मुआवजा। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में खाने की आदत और दिल की बीमारियों का जायज़ा। इकोलॉजिकल स्टडीज़ फ़र्द के बजाय ग्रुप्स की सतह पर तहकीक होती है। इकोलॉजिकल स्टडीज़ के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो ये तेज़ अमल है और इसमें कम से कम पैसा खर्च होता है। इसके अलावा पहले से मौजूद डेटा इस्तेमाल में आता है। इसके अलावा माहौलियाती या माशरती अवामिल का जायज़ा लेने में ये स्टडी डिज़ाइन मदद देती है। इसके अलावा मज़ीद तफसीली तहकीक के लिए सवालात पैदा करता है। अब हम इस स्टडी के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो एक ग्रुप का नतीजा फ़र्द पर लागू नहीं किया जा सकता, जिसे हम इकोलॉजिकल फैलेसी कहते हैं। इसके अलावा असल वजह का पता नहीं चलता, मतलब इस स्टडी के ज़रिए टेम्पोरलिटी मेंटेन नहीं होती। इसके अलावा बाज़ औक़ात दीगर अवामिल असरअंदाज हो सकते हैं जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसे हम कंफाउंडर कहते हैं। तो इस स्टडी में अगर बायसेस के बारे में बात करें तो नंबर 1 पर है इकोलॉजिकल फैलेसी। मतलब ये है कि जब हम ग्रुप का नतीजा फ़र्द पर लागू करते हैं तो इस स्टडी के ज़रिए इकोलॉजिकल फैलेसी की रीड होती है। इसके अलावा इस स्टडीज़ के अंदर जो है वह कंफाउंडिंग बायस भी होता है, यानी ऐसे अवामिल जो स्टडी में शामिल ना हों पर स्टडी पर असरअंदाज हों, जैसे गुर्बत, तालीम, रहन सहन वगैरह। इसके अलावा इस स्टडी के अंदर इंफॉर्मेशन बायस भी होता है, यानी नामुकम्मल या ख़राब डेटा का इस्तेमाल। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो लेक्चर से आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा लाजमी हुआ होगा। अगर इस मेरी वीडियो से आपकी नॉलेज में इजाफा होता है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।